हेलो माय डियर्स, मेरा नाम है सुहेल शफी। आज मैं फरारी सीरीज़ में लोकोमोशन एंड मूवमेंट का वन शॉट पढ़ाने जा रहा हूँ। जो मूवमेंट है ना, ये वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स है किन का, लिविंग बींग्स का। जो एनिमल्स और प्लांट्स है ना, ये एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स दिखाते हैं, मतलब ये एग्जिबिट करते हैं वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। अगर हम लेंगे कौन, एमीबा, वो क्या करता है, वो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म करता है। अगर आप देखोगे कि इनमें बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, उनमें सीलिया, फ्लैजिला और टेंटेकल्स होते हैं, जिससे वो क्या दिखाते हैं, मूवमेंट्स दिखाते हैं। अगर हम बात करेंगे ह्यूमन्स की, वो मूव करते हैं क्या, लिम्बस, जाज, आईलिड्स, टंग और बाकी वगैरह वगैरह। अगर हम बात करेंगे किन की, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं वो चेंज करते हैं अपनी लोकेशन। क्या करते हैं, वो अपनी चेंज करते हैं लोकेशन या प्लेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। जो अपनी चेंज लोकेशन करे उसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। अब उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग। ये कुछ लोकोमोटिव मूवमेंट्स है। इससे क्या होता है, इससे क्या हो, बॉडी चेंज होती है, बॉडी डिस्प्लेस होती है एक जगह से दूसरी जगह। देखो, अगर हम बात करेंगे पैरामीशियम की, उनमें सीलिया हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ फूड में थ्रू साइटोफेरेंकस एंड लोकोमोशन एज वेल। अगर हम हाइड्रा की बात करेंगे, वो यूज़ करता है टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड आल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। अगर हम देखेंगे, वो यूज़ लिम्बस फॉर चेंजेस इन अवर बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल। देखो, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्योंकि नीट में आ सकता है और नीट में आ चुका भी है। ऑल लोकोमोशंस आर मोमेंटस। सारे लोकोमोशंस मोमेंटस हैं, लेकिन सारे मोमेंटस लोकोमोशंस नहीं है, याद रखना। सारे लोकोमोशंस मोमेंटस है, लेकिन सारे मोमेंटस लोकोमोशंस नहीं है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट की। जो सेल्स है ना ह्यूमन बॉडी की, वो 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स दिखाते हैं। अब उसमें आता है एक एमीबाइड, सीलरी, मस्कुलर, ये 3 आते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन अवर बॉडी, जिसमें क्या क्या आता है, एक तो आता है मैक्रोफेजेस, दूसरा क्या आता है, ल्यूकोसाइट्स। ये एग्जिबिट करते हैं एमीबाइड मूवमेंट, याद रखना इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। इट इज़ इफेक्टेड बाय सीडोपोडिया फॉर्मड बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इंपॉर्टेंट है, जो अभी बोल रहा था, इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। अब साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, जिसमें क्या आता है, माइक्रोफिलामेंट्स, वो भी दिखाते हैं एमीबाइड मूवमेंट। 2 याद रखना, 3 चीज़ें याद रखना इसमें एमीबाइड मूवमेंट में। एक तो मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स और माइक्रोफिलामेंट्स, ये क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं एमीबाइड मूवमेंट्स, याद रखना। अब हम बात करेंगे सीलरी मूवमेंट की। ये कौन दिखाते हैं, जो हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स है, वो दिखाते हैं क्या, सीलरी मूवमेंट्स, क्योंकि उनका जो एपिथेलियम है ना, वो सीलेटेड होता है, याद रखना। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ सीलिया इन द ट्राइकिया हेल्प्स अस इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स इन सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस इनहेल्ड अलॉन्ग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। द पैसेज ऑफ ओवा, याद रखना, ये भी थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सीलरी मूवमेंट। अगर हम देखेंगे किन की, लिम्बस की, जाज की या टंग की मूवमेंट, वो क्या है, वो मस्कुलर मूवमेंट है, याद रखना। 3 प्रकार के मूवमेंट्स मैंने बताए, तीनों याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। द कंट्रक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो लोकोमोशन है वो क्या रिक्वायर करता है, परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम्स। अब हम बात करेंगे मसल की। जो सीलिया और फ्लैजिला है ना, ये आउट ग्रोथ है किसके, सेल मेम्ब्रेन के। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है नीट परस्पेक्टिव से। फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प्स इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जीज, याद रखना, एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोनस, जिसमें क्या आता है, इग्लेना। ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। ये मैंने आपको एनिमल किंगडम में भी पढ़ाया था, और पढ़ाया था कहाँ पे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। कौन, इग्लेना मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था। जो कैनाल सिस्टम है स्पॉन्जीज का, वो मैंने कहाँ पे पढ़ाया था, वो मैंने आपको एनिमल किंगडम में पढ़ाया था। जो मसल है वो क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, लेकिन इसका जो ऑरिजिन है वो क्या होता है, मेसोडर्मल, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसका जो ऑरिजिन है वो क्या है, मेसोडर्मल। अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय मसल्स।
याद रखना। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज़, क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? एक तो एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। जो मसल्स है ना उनको क्लासिफाई किया गया है यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, जिसमें क्या आता है? लोकेशन आता है, अपीयरेंस आता है, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज़ आता है। अगर हम लोकेशन के आधारित पे इसको क्लासिफाई करेंगे तो 3 प्रकार के मसल्स है। एक तो स्केलेटल, दूसरा विसरल, तीसरा क्या है? कार्डियक। जो स्केलेटल मसल्स है ना ये क्लोजली एसोसिएट होते हैं स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। इनकी जो अपीयरेंस होती है वो स्ट्राइप्ड होती है। किसके अंडर? अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे, इसलिए इनको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। जो इनकी एक्टिविटीज़ है ना वो हमारे क्या नर्वस सिस्टम की अंडर कंट्रोल, मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो उसको कंट्रोल कर सकता है, तो इसीलिए इनको हम वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। ये किस में इस्तेमाल होते हैं? ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? लोकोमोटरी एक्शंस और चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर। याद रखना 3 बातें मैंने इसके रिलेटेड कही। एक तो मैंने कहा कि इनको स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होती है अंडर द माइक्रोस्कोप। और क्या मैंने कहा? मैंने कहा कि ये वॉलंटरी मसल्स होती है, यानी कि जिसको हम विल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये इन्वॉल्व होती है लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर। अब हम बात करेंगे किसकी? विसरल मसल्स की। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जिसमें क्या आता है? एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वगैरह। ये सेट्रेशंस नहीं दिखाता कौन? विसरल मसल्स। और ये क्या होते हैं? स्मूथ इन अपीयरेंस, इसीलिए इनको स्मूथ मसल्स कहते हैं और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना नीट परस्पेक्टिव से। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे देयर एक्टिविटीज़ आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। याद रखना इसको हम इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये खुद ब खुद हो जाते हैं, इसीलिए इनको हम इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। अब एग्जांपल हम लेंगे इसकी, क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट्स थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कार्डियक मसल्स की। ये क्या होते हैं? मसल्स ऑफ हार्ट। Many cardiac muscle cells assemble in a branching pattern to form a cardiac muscle. बेस्ड ऑन अपीयरेंस जो कार्डियक मसल्स है ना वो स्ट्रेटेड होते हैं। इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। जो कार्डियक मसल्स है वो क्या होते हैं? स्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री। जो वो स्केलेटल मसल्स थे वो वॉलेंट्री थे, और ये जो है ये क्या है? ये इनवॉलेंट्री है। याद रखना इनको जो नर्वस सिस्टम है वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकता डायरेक्टली। ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ मसल बंडल्स या फेसिकल्स भी जिनको हम कहते हैं, जो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं? बाय कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? फैशिया। ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। अब जो मसल फाइबर है वो लाइन होती है बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा, एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म। जो मसल फाइबर है ना ये सिनसाइटियम, दैट इज, इसका मतलब क्या है? सिनसाइटियम का मतलब क्या है? इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस है। पहले आप इस डायग्राम की तरफ ध्यान दो। ये देखो ये क्या है? ये है मसल फाइबर, इसको हम मसल सेल भी कहते हैं। याद रखना ये क्या है? इसका ये सार्कोलेमा। यहाँ पे देखो ये ब्लड कैपिलरीज, देखो ये क्या है? फेसिकल है, जिसको हम मसल बंडल भी कहते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर्स। अगर हम मसल फाइबर्स में देखेंगे ना, जो इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो क्या है? वो स्टोर हाउस है किसका? कैल्शियम आयन्स का। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? मसल फाइबर का, वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स इन द सार्कोप्लाज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स। हर एक जो मायोफाइब्रिल है ना इसके पास क्या होता है? अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। याद रखना इसके पास क्या होते हैं? अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। जो ये स्ट्रेटेड अपीयरेंस है ना वो कैसे होता है? ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। अब कौन कौन सा है? एक तो एक्टिन है, दूसरा क्या है? मायोसिन। जो लाइट बैंड्स है उसमें क्या होता है? एक्टिन होता है, इसीलिए उनको हम आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं। जो डार्क बैंड है इसको हम क्या कहते हैं? ए बैंड या एन आइसोट्रॉपिक बैंड। इसके पास क्या होता है? मायोसिन।
जो दोनों प्रोटीन्स है उनको अरेंज किया गया है एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। जो एक्टिन फिलामेंटस है ना वो थिनर होते हैं एज कम्पेयर टू द मायोसिन फिलामेंटस। तो इसीलिए इनको हम क्या कॉमनली कहते हैं, इसको हम कॉमनली कहते हैं थिन एंड थिक फिलामेंटस रेस्पेक्टिवली। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर जिसको हम क्या बोलते हैं जेड लाइन। ये जेड लाइन क्या करता है, ये जेड लाइन इसको बाइसेक्ट करता है। जो थिन फिलामेंटस हैं वो फर्मली अटैच होते हैं जेड लाइन के साथ। जो थिक फिलामेंटस होते हैं ए बैंड में वो भी आपस में हेल्ड टुगेदर होते हैं इन द मिडल ऑफ दिस बैंड बाय थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन जिसको हम क्या बोलते हैं एम लाइन। याद रखना ये पॉइंट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से, क्योंकि नीट में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। जो ए बैंड और आई बैंड है ये अरेंज होते हैं अल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। वो पोर्शन मायोफाइब्रिल का बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन उसको हम क्या बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। अब सार्कोमियर क्या है, सार्कोमियर दो जेड लाइन्स के दरमियान जो पोर्शन आता है उसी को हम सार्कोमियर कहते हैं। इन अ रेस्टिंग स्टेट जो एजेस होती है ना थिन फिलामेंटस के ऑन इधर साइड ऑफ द थिक फिलामेंटस वो पार्शली ओवरलैप करते हैं फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंटस लीविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंटस। वो सेंट्रल पार्ट थिक फिलामेंटस को जो थिन फिलामेंटस है ना वो उसको ओवरलैप नहीं कर पाते, उसको हम बोलते हैं एज जोन। वो पार्ट थिक फिलामेंटस का जिसको थिन फिलामेंटस ओवरलैप नहीं कर पाते उसको हम क्या बोलते हैं एज जोन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये पार्ट है ना, यहाँ पे इसको जो कौन है थिन फिलामेंटस है वो ओवरलैप नहीं कर पा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम एज जोन बोलते हैं। जो ये ऊपर है ये क्या है, ये ऊपर है ये यहाँ पे ये जो है ये है आई बैंड और जो ये नीचे वाला है ये क्या है ए बैंड है, याद रखना। और ये मैंने भी बताया ये एज जोन क्या होता है, ये जो यहाँ पे वो पोर्शन जहाँ पे थिन फिलामेंटस इसको ओवरलैप नहीं कर पाते उसी को हम बोलते हैं एज जोन। और ये देखो दो जेड लाइन्स के दरमियान जो पोर्शन आता है उसको हम क्या बोलते हैं सार्कोमियर। ये क्या होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन, याद रखना। अब हम बात करेंगे किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्रैक्टाइल प्रोटीनस। ईच एक्टिन है जिसको हम थिन फिलामेंट भी बोलते हैं वो किसका बना हुआ होता है, दो फिलामेंटस एक्टिनस का हेलिकली वाउंड टू ईच अदर। ईच एफ एक्टिन वो क्या होता है, वो पॉलीमर होता है मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिनस, याद रखना। दो फिलामेंट्स और भी प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन, वो भी रन करते हैं क्लोज टू द एफ एक्टिनस थ्रू आउट इट इज लेंथ। ए कम्प्लेक्स प्रोटीन जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रोपोनिन, वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होता है किस पे, ट्रोपोमायोसिन पे एट रेगुलर इंटरवल्स। आप यहाँ पे डायग्राम पे ये देखो एक बार, ये ट्रोपोमायोसिन देखो कैसे रेगुलर इंटरवल्स पे है ना, ये रेगुलर इंटरवल्स पे इसको मतलब ये पाया जाता है किस पे, ट्रोपोमायोसिन पे। ये है ट्रोपोमायोसिन, ये क्या है, ये है एफ एक्टिन। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं in the resting state a subunit of tropomyosin masks the active binding sites for myosin on the actin filamentous। ये क्या करता है, ये मास्क ये मतलब ये नहीं देता है, जो मायोसिन है ना उसको अटैच नहीं होने देता है किसके साथ, इसी एक्टिन फिलामेंटस के साथ। अब जो ईच मायोसिन है जिसको हम थिक फिलामेंट कहते हैं इज आल्सो ए पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। मनी मोनोमेरिक प्रोटीन जिनको हम क्या बोलते हैं मीरोमायोसिन्स, वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं थिक फिलामेंट को। ईच मीरोमायोसिन हैज़ टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एक तो ग्लोबुलर हेड विद ए शॉर्ट आर्म एंड ए टेल। जो पहला वाला है उसको हम क्या कहते हैं, जो हेड और शॉर्ट आर्म है उसको हम क्या कहते हैं हेवी मीरोमायोसिन, और जो ये टेल है उसको हम क्या कहते हैं लाइट मीरोमायोसिन। जो हेवी मीरोमायोसिन है इसको जो ये हेड और शॉर्ट आर्म है ये प्रोजेक्ट करते हैं आउटवर्ड्स एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट, इसको हम क्या बोलते हैं क्रॉस आर्म। यहाँ पे आप देखो ये जो हेड और कौन है, ये शॉर्ट आर्म है, ये आप देखो ये एट एन एंगल उड़ा है ना, मतलब ऊपर की तरफ गया है एट एन एंगल, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर से नीचे तक ये एरिया है इसको हम बोलते हैं क्रॉस आर्म। द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीएज एंजाइम एंड हैज बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन। या देखो यहाँ पे आप देखो ये हेड है, यहाँ पे इसकी देखो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स, यहाँ पे ये देखो
ATP बाइंडिंग साइट्स। ये देखना, ये नीट परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? वहाँ पे आपको बताएंगे, वहाँ पे आपको ये मतलब ब्लैंक रखेंगे, बताएंगे कि कौन से एक्टिन बाइंडिंग साइट्स है, कौन से ATP बाइंडिंग साइट्स है। वहाँ पे याद रखना, क्योंकि वहाँ पे आ सकता है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो क्या कहती है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द, कैसे होती है, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट्स, बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स ओवर थिक फिलामेंट्स। अब मसल कंट्रैक्शन इनिशिएट कैसे होती है, वो पैदा कैसे होती है? एक सिग्नल भेजी जाती है, कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। जो मोटर न्यूरॉन है अलॉन्ग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट, वो क्या बनाता है? मोटर यूनिट बनाता है। जंक्शन किसके दरमियान? मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर के दरमियान, उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। जो न्यूरल सिग्नल है ना, वो इसी जंक्शन के पास पहुंच जाती है और रिलीज़ करती है क्या? न्यूरो ट्रांसमीटर। देखो, जो न्यूरल सिग्नल है वो इस जंक्शन के पास पहुंच जाती है और रिलीज़ करती है न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसिटाइलकोलिन। वो क्या जनरेट करता है? वो एक एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा में पैदा करता है। जो ये एक्शन पोटेंशियल है, ये स्प्रेड करता है थ्रू द मसल फाइबर, और क्या करवाता है? ये रिलीज़ करवाता है कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्म में। अब ये कैल्शियम आयन क्या करेगा? ये ट्रोपोनिन, जो सब यूनिट है ना ट्रोपोनिन, उसी के साथ बाइंड करता है। क्या करता है? उसी के साथ बाइंड करता है। और क्या करवाता है? और रिमूव करता है मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। यानी कि जो आप मायोसिन है ना, वो आप इसके साथ ईजिली ये बाइंड कर सकता है ना, वो ईजिली इसके साथ बांड बना सकता है। कौन? मायोसिन। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा एक न्यूरल सिग्नल पहुंच जाती है इस जंक्शन पे, वो क्या रिलीज़ करता है? वो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसिटाइलकोलिन। वो क्या जनरेट करता है? वो एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा में ये पैदा करता है। अब उसकी वजह से क्या होता है? वो स्प्रेड करता है फिर थ्रू द मसल फाइबर, और क्या करवाता है? वो करवाता है रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन किसमें? सार्कोप्लाज्म में। अब उस कैल्शियम आयन से क्या होगा? वो बाइंड करता है सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन के साथ, जो कहाँ पे होता है? एक्टिन फिलामेंट में। अब वहाँ पे क्या करवाता है? रिमूविंग द मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम ATP हाइड्रोलाइसिस। जो मायोसिन हेड है ना, वो बाइंड करता है किसके साथ? एक्सपोजर एक्टिव साइट्स ऑन द एक्टिन टू फॉर्म ए क्रॉस ब्रिज। क्या बनाता है? क्रॉस ब्रिज। आप यहाँ पे देखो पहले क्या होता है? देखो, मायोसिन, ये है मायोसिन फिलामेंट और ये क्या है? एक्टिन फिलामेंट। आप देखो ये इसके साथ बाइंड हो रहा है धीरे धीरे, फिर देखो यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज देखो यहाँ पे बन रहा है। जो मायोसिन हेड है वो किसके साथ अटैच होता है? एक्टिन फिलामेंट के साथ हो रहा है। अब देखो यहाँ पे फिर ये जो एक्टिन यहाँ पे है ना, एक्टिन फिलामेंट, ये क्या कर रहा है? स्लाइडिंग कर रहा है। स्लाइडिंग या रोटेशन कर रहा है, और इसी के साथ, तो इसी की वजह बदौलत जो ये स्लाइडिंग हो रही है ना, इसी के थ्रू क्या हो रही है? कंट्रैक्शन हो रही है, मसल कंट्रैक्शन हो रही है। फिर क्या देखो यहाँ पे हो रहा है, फिर ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, तो दोबारा फिर वापस पहुंचता है अपनी जगह पे। दिस प्लस द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। जो एक्टिन फिलामेंट्स है ना, वो किसकी तरफ जाते हैं? वो जाते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। जो जर्ड लाइन्स है ना अटैच्ड टू दीज एक्टिनस, वो भी इनवर्ड क्या होते हैं? पुल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रैक्शन बोलते हैं। जो ही शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर होता है तो क्या होता है? कंट्रैक्शन होता है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव सेटअप दैट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल दैट इज कंट्रैक्शन, जो आई बैंड है वो क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं, वायर एज द ए बैंड रिटेन द लेंथ। जो ए बैंड है वो याद रखना, यहाँ पे खाली किन का साइज कम होता है? आई बैंड का साइज कम होता है, लेकिन जो ए बैंड है ना वो सेम रहते हैं, उनकी लेंथ कभी भी कम नहीं होती। इंपॉर्टेंट है, नीट परस्पेक्टिव से नीट में क्वेश्चन आ चुका भी है और आएगा भी, याद रखना। अगर क्वेश्चन इस साल आएगा ना, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, या इसी से आएगा, इसी टॉपिक से आएगा, याद रखना। द मायोसिन रिलीजिंग द ADP एंड P1 गोज बैक टू इट्स रेक्सेट स्टेट and new ATP binds and the cross bridge is broken. देखो, the ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of cross bridge formation and breakage is repeating causing further sliding. ये प्रोसेस कंटिन्यू तब तक होती है जब तक कैल्शियम आयनस को वापस पंप नहीं किया जाता सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में,
और क्या होता है उसकी वजह से फिर क्या होता है, दोबारा होती है मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, यानी कि फिर मतलब जो मायोसिनेट है वो फिर दोबारा उसके साथ बाइंड नहीं होगा, फिर वो वापस अपनी जगह चला जाएगा। अब यहाँ पे आप डायग्राम की तरफ ध्यान दो, ये देखो ये क्या है, ये एच जोन है, ये क्या है आई बैंड, ये क्या है ए बैंड। अब यहाँ पे देखो ए बैंड यहाँ पे कितना है, अभी ये दूर दूर है, ये भी दूर दूर बहुत है, और ये देखो ये जेड लाइन से। फिर देखो जब कंट्रैक्टिंग हो रही है ना, जब कंट्रैक्शन हो रही है, ये तो फिलहाल अभी रिलैक्स्ड स्टेट पे था, जो ही कंट्रैक्शन हो रहा है अब देखो यहाँ पे, अब देखो जो लेंथ है ना किन की, आई बैंड्स की, वो देखो वो धीरे धीरे अब क्या, वो आपस में स्लाइड कर रही है ना, वो नज़दीक आ रहे हैं उन, वो शार्टन हो रहा है, जो सार्कोमेयर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, शार्टन हो रहा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, सुकड़ता जा रहा है। अब देखो जब ये पूरा कंट्रैक्ट करता है ना, अब देखो जो ये थिन फिलामेंट्स है वो स्लाइड कर रहे हैं आपस में, वो क्या कर रहे हैं आपस में स्लाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये सीधे समझ में आ रहा है डायग्राम में। दिस काजेज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन्स बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, उससे क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स, रिपीटेड एक्शन ऑफ द मसल्स कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोजन का, जिसको हम बोलते हैं थकावट। आप लोगों ने तो थकावट सुनी होगी है ना, हम बोलते हैं ना मुझे बहुत दर्द है टांगों में, वो फैटिग होना, वो मसलों का थकावट होना, वो ऐसे होता है क्योंकि उनमें क्या होता है, एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोजन का। जो मसल्स है ना उनके पास एक रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन कहते हैं। जो मायोग्लोबिन कंटेंट है ना वो हाई होता है कुछ मसल्स में, जो क्या देती है उनको रेडिश अपीयरेंस। इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, रेड फाइबर्स कहते हैं। दीज मसल्स आल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं, विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। These muscles therefore can also be called aerobic muscles. On the other hand, some of the muscles possess very less quantity of myoglobin and therefore appear pale or whitish. These are the white fibers. अब ये मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो फ्यू इन देम बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई। याद रखना इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। इनमें क्या हाई होता है, इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई होता है। दे डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। अब हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की। जो स्केलेटल सिस्टम है ना वो बना हुआ होता है बोन्स और फ्यू कार्टिलेजेस का। जो ये सिस्टम है इसका अहम रोल है किसमें, मूवमेंट में। अब देखो जो बोन और कार्टिलेज है ये क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। याद रखना कनेक्टिव टिश्यू तो ये होता है लेकिन उसमें भी क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो बोन है इसमें क्या होता है, हार्ड मैट्रिक्स क्यों होते हैं, ड्यू टू कैल्शियम साल्टस इन इट। और जो लेटरल है उसमें क्या होता है, स्लाइटली पेलेबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टिन साल्टस। जो ह्यूमन बींग्स है ना इनमें जो ये स्केलेटल सिस्टम है ये 206 बोन्स का बना हुआ होता है और फ्यू कार्टिलेजेस का। इसको डिवाइड किया गया है दो प्रिंसिपल डिविजन्स में, एक तो एक्शियल दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्शियल स्केलेटन है ना ये 80 बोन्स का बना हुआ होता है जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अलॉन्ग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। इसमें क्या क्या आता है, एक तो सिकल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है और रिबस आते हैं। किसमें, एक्शियल स्केलेटन में। जो हमारा सिकल है वो दो सेट्स ऑफ बोन्स का बना हुआ होता है, एक तो क्रेनियल दूसरा फेशियल। जो टोटल कितने आते हैं, 22 बोन्स आते हैं। जो क्रेनियल बोन्स है वो 8 होते हैं नंबर में, और वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं क्रेनियम हमारे ब्रेन का। जो फेशियल रीजन है वो 14 स्केलेटल एलिमेंट्स का बना हुआ होता है, जो क्या बनाता है, फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। एक सिंगल यू शेप्ड बोन है जिसको हम क्या बोलते हैं, हायर्ड, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी। ये भी किस में इंक्लूडेड होती है, स्कल में होती है। ये याद रखना, ये जो हायर्ड बोन है ना ये किसी भी बोन के साथ अटैच्ड नहीं होता है। ये किसके साथ अटैच, ये कैसे अटैच होती है, बाय मसल्स। याद रखना। अब हम इस डायग्राम की तरफ ध्यान देंगे। ये देखो ये पैराइटल मसल है, ये टेम्पोरल, ये हॉस्पिटल कंडाइलस है, ये क्या है, मैंडिबल है, ये हायर्ड बोन है, ये मैक्सिला, ज़ाइगोमैटिक, नेजल बोन, लैक्रिमल, एथिमाइड, सिफेनाइड और फ्रंटल बोन। इनको याद रखना, नीट में आ सकता है, वहाँ पे आपको ये हाइड कर सकते हैं कोई ऑप्शन और वहाँ पे बताएंगे कि ये क्या, यहाँ पे कौन सा आता है, तो इसको याद रखना, क्या पता नीट में आ सकता है।
ईच मिडल ईयर कंटेन्स 3 टिनी बोनस, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक तो मैलस है, इनका स्टेपस, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं एयर ओस्कुलस। जो सिकल रीजन है ना, वो आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑस्पिटल कंडाइल्स, इसीलिए हमारे सिकल को डाइकंडाइलिक बोलते हैं। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट से बना हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे बोलते हैं, और वो प्लेस होते हैं डॉर्सली। ये एक्सटेंड करता है कहाँ से, बेस ऑफ द सिकल से, और कंस्टिट्यूट करता है हमारा मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। हर एक वर्टिब्रा एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन का बना हुआ होता है, जिसमें एक मतलब हर एक वर्टिब्रा के पास क्या होता है कि सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है, जिसको हम न्यूरल कैनाल भी कहते हैं, जिससे क्या पास होता है, स्पाइनल कार्ड पास होता है। जो हमारी पहली वर्टिब्रा है उसको हम क्या बोलते हैं, एटलस, जो दूसरे उसको हम बोलते हैं एक्सिस, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, ऑस्पिटल कॉन्डाइलिस के साथ। जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको डिफरेंशिएट किया गया है, एक तो सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रल कॉलम्स आते हैं, और 12 थोरेसिक, इसमें कि ये और लंबर 5, सैक्रल 1 फ्यूज्ड और कोकेजियल 1 फ्यूज्ड। जो कहाँ से स्टार्ट करता है, सिकल से स्टार्ट करता है। जो नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे है ना, ये ऑलमोस्ट 7 हर एक मैमल में होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। जो वर्टिब्रल कॉलम है ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे स्पाइनल कार्ड को, ये सपोर्ट करते हैं हमारे हेड को, और शुरू करते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। जो स्टर्नम है वो क्या है, एक फ्लैट बोन है ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। अब इस डायग्राम की तरफ ध्यान दो, ये क्या है, ये देखो, ये यहाँ पे सर्विकल वर्टिब्रा, ये क्या है यहाँ पे थोरैसिक वर्टिब्रा, ये लंबर वर्टिब्रा, ये क्या है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यहाँ पे सैक्रम, ये क्या है कोकैक्स। अब हम बात करेंगे किन के रिब्स की। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, कितने, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। ईच रिब इज ए थिन फ्लैट बोन, जो कनेक्टेड होता है डॉर्सली किसके साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ, और वेंट्रली किसके साथ, स्टर्नम के साथ। इसके 2 आर्टिकुलेशन सरफेसेस होते हैं ऑन इट इज डॉर्सल एंड इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाइसेफेलिक कहते हैं। जो पहली 7 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है ना, उनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स, क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं। डॉर्सली दे आर अटैच्ड टू द थोरेसिक वर्टिब्रे एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। जो 8th 9th 10th पेयर्स ऑफ रिब्स है वो आर्टिकुलेट डायरेक्टली नहीं करते हैं स्टर्नम के साथ, बल्कि वो क्या करते हैं, वो ज्वाइन करते हैं 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। इन रिब्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स या फालस रिब्स, जिनको हम बोलते हैं। लास्ट 2 पेयर्स 11th एंड 12th पेयर्स ऑफ रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड आर देयरफॉर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, उनको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। 11th और 12th को याद रखना इंपॉर्टेंट है। थोरेसिक वर्टिब्रे, रिब्स और स्टर्नम ये क्या बनाते हैं, रिब केज बनाते हैं। अब हम बात करेंगे बोन्स ऑफ लिम्बस की। बोन्स ऑफ लिम्बस अलॉन्ग विद देयर गर्डल्स वो क्या बनाते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन बनाते हैं। हर कोई लिम्ब कितने बोन्स का बना हुआ होता है, 30 बोन्स का, याद रखना। द बोन्स ऑफ हैंड 4 लिम्ब, उसमें क्या क्या आता है, एक तो ह्यूमरस आता है, रेडियस आता है, अल्ना आता है, कार्पलस, रिस्ट बोन्स। जो रिस्ट बोन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 18 नंबर। कार्पलस जो रिस्ट बोन्स है उनको हम कार्पलस बोलते हैं, वो कितने नंबर में होते हैं, 8। मेटाकार्पलस पाम बोन्स जिनको हम बोलते हैं 5 नंबर होते हैं। फैलेंजिस डिजिटस वो 14 नंबर होते हैं। जो फ्यूमर थाई बोन वो लॉन्गेस्ट बोन होती है, याद रखना हमारी बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन होती है कौन से, फ्यूमर। और टीबिया और फेबिला टार्सलस एंकल बोन 7 नंबर होते हैं। मेटाटार्सलस 5 नंबर होते हैं। फैलेंजियस डिजिटस जिनको हम बोलते हैं वो कितने होते हैं, 14 नंबर। ये किसके बोनस है, लेग्स के, कौन, जो यहाँ से है फ्यूमर से लेकर फैलेंजेस तक, ये कितने हैं, ये किस में आते हैं, ये आते हैं लेग्स में। एक कप शेप्ड बोन होती है प्रेजेंट इस पे, उसको हम बोलते हैं क्या, पेटल्ला, जो क्या नी को कवर करता है वेंट्रली, इसलिए इसको नी क्या भी बोलते हैं। पहले हम पढ़ेंगे किसका, पेक्टोरल गडल और अपर आर्म के ये बोनस। देखो ये क्लेविकल है, ये क्या है, स्कैपुला, ये ह्यूमरस है, रेडियस, ये अल्ना, ये कार्पलस, मेटाकार्पलस और फैलेंजिस। देखो ये कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू है, याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी कुछ भी आ सकता है। जो भी लाइन इस टेक्स्ट बुक में दी है उससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये तो पता ही है। अब ये क्या पता वहाँ पे ये भी कह सकते हैं ये फ्रंट व्यू है कि ये बैक व्यू है। अब ये तो आपको मतलब फिर भी ध्यान में रखना है कि ये कौन सा व्यू है, इसका फ्रंट व्यू है। अब हम बात करेंगे पेक्टोरल और पेल्विक गडल की। जो पेक्टोरल पेल्विक गडल बोन्स है ना, वो हेल्प करते हैं किसमें, आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्बस रेस्पेक्टिवली विद द एक्सल स्केलेटन। यानी कि जो पेल्विक और पेक्टोरल गडल है वो
अपर और लोअर लिम्स को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समझ आया। ईच गडल इज फॉर्मड ऑफ टू हाल्व्स, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गडर कंसिस्ट्स ऑफ ए क्लेविकल एंड स्कैपुला। किसका बना होता है, एक क्लेविकल दूसरा स्कैपुला। जो स्कैपुला है वो क्या है, एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है जो कहाँ पे सिचुएट होता है, इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब। इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। वहाँ पे आपको बताएंगे कि वहाँ पे आपको ये बता सकते हैं कि स्कैपुला कहाँ पे पाया जाता है, उसकी लोकेशन क्या है। द डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला है स्लाइटली एलिवेटेड रिज, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपाइन। वो प्रोजेक्ट एज करता है क्या, फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोमिया। द क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विद दिस, क्लेविकल इसी के साथ आर्टिकुलेट करती है। बिलो द एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेनोइड कैविटी, जो आर्टिकुलेट करता है हेड रीजन ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग सिलेंडर बोन विद टू कर्वेचर्स। इसको जो ये बोन है इसको हम क्या कॉमनली कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं। आप पहले इस डायग्राम की तरफ ध्यान दो। ये देखो, ये लोअर लिम्ब की डायग्राम है, ये इलियम है, ये प्यूबिस है, ये क्या है, इस्चियम को क्या, ये कॉक्सल बोन है, ये सैक्रम है, फ्यूमर है, पेटल्ला, टिबिया, फिबुला, ये टार्सलस, मेटाटार्सल और फेरेंजियस। इनको याद रखना। जो पेल्विक गिडल है ना, ये 2 कॉक्सल बोनस का बना हुआ होता है। ईच कॉक्सल बोनस फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोनस। इसमें कौन कौन से आते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। वो पॉइंट जहाँ पे ये बोनस फ्यूज करते हैं ना, वहाँ पे एक कैविटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टाब्यूलम, टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट, जहाँ पे फिर क्या आर्टिकुलेट करती है, थाई बोन आर्टिकुलेट करती है। द 2 हालोज ऑफ द पेल्विक गिडल मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसेस, जो जिसमें क्या पाया जाता है, फाइब्रस कार्टिलेज। जो अब हम बात करेंगे किसकी, जॉइंट्स की। जो जॉइंट्स है वो क्या है, एसेंशियल है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। ठीक। जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स, किसके दरमियान, या तो बोनस या बोनस और वर्टिबल या बोनस और कार्टिलेजेस के दरमियान। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स वेयर द जॉइंट एक्ट एज अ फल्क्रम। द मूवेबिलिटी एट दी जॉइंट इज वेरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। जो जॉइंट्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में, एक तो फाइब्रस, कार्टिलेज और साइनोवियल। जो फाइब्रस जॉइंट्स है ये कोई मूवमेंट नहीं दिखाते, ये क्या कहाँ पे पाए जाते हैं, क्रेनियम में। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स, वहाँ पे सूचर्स पाए जाते हैं, कहाँ पे, क्रेनियम में। अब हम बात करेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की। ये परमिट करते हैं लिमिटेड फंक्शंस, ये बहुत कम फंक्शंस दिखाते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये एडजेसेंट वर्टिब्रे इन द वर्टिब्रल कॉलम, याद रखना। अब हम बात करेंगे साइनोवियल जॉइंट्स की। याद रखना, ये कैरेक्टराइज किए जाते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सर्फेस ऑफ द 2 बोनस। ये सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स यही दिखाते हैं, कौन, साइनोवियल जॉइंट्स। अब देखो ये कुछ इसके एग्जांपल्स है। बॉल एंड साइकड जॉइंट, ये किसके दरमियान पाए जाते हैं, ह्यूमरस और पेक्टोरल गडल के दरमियान। हिंज जॉइंट, नी जॉइंट, पाइवोट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। जो ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पलस, जो सैडल है बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। याद रखना, इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आ चुका है और आएंगे भी, इस साल भी आ सकता है, याद रखना 2025 में भी आ सकता है क्वेश्चन इससे। डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। जो माइस्थेनिया ग्रेविस है वो क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिससे क्या होता है, फैटीग, थकावट, वीकनिंग और पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। देखो डिसऑर्डर से तो एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है नीट में, अब कुछ भी कर लो, एक क्वेश्चन हर साल नीट में डिसऑर्डर से आता ही आता है, तो इसको छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक क्वेश्चन गवा दोगे अगर इन डिसऑर्डर्स को छोड़ दोगे। अब हम बात करेंगे टेटनी की। ये क्या है, रैपिड स्पेसम्स, वाइल्ड कंट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो सीटोप्लाज्म इन बॉडी फ्लूइड। अब हम बात करेंगे आर्थराइटिस। ये क्या होता है, इन्फ्लेमेशन किनका, जॉइंट्स का। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स। डिक्रीज्ड लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज। अब गाउट क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स का, कैसे, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ खत्म। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।